ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने के लिए। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? उत्तर है, तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाप की याद में यह पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का रास्ता बता रहे हैं। 30 तारीख में 29 है। 29 तारीख का नहीं है, ये नहीं है। ठीक है। आज बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, भविष्य ऊंचे घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। ऊंचा घराने में आने का मेन सोर्स है पढ़ाई। इसी से हम बेगर अभी बने हैं और बेगर से हम प्रिंस बन सकते हैं। प्रश्न है, गोल्डन स्पून इन माउथ 2 प्रकार से प्राप्त हो सकता है, वो कैसे? गोल्डन इन, जैसे यहाँ पर बहुत है जो बच्चे ज्ञान में नहीं आने के कारण भी साहूकार बने हैं ना, तो इसलिए बाबा कह रहा है 2 प्रकार है। उत्तर है, एक भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा ज्ञान से, पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म ले लेते हैं, लेकिन वह हो गया हद का। तुम ज्ञान से, पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो। यह बेहद की बातें हैं। भक्ति में पढ़ाई से रजाई नहीं मिलती है। यहाँ जो जितना अच्छी रीति से पढ़ता उतना ऊंचा पद प्राप्त करता। अब जैसे बड़े घर में किसी बच्चे का जन्म हो गया तो वो तो अच्छा से उसका पालना ये सब होगा, लेकिन अगर वो बच्चा पढ़ लिख के अच्छा से नहीं बना तो उसका तो आधा जीवन तो व्यर्थ हो जाएगा। जितना माँ बाप कर सकता है करेगा, उसके बाद क्या बोलेगा कि जाओ तुमको जैसे जीना है जियो। तो वैसे ही यहाँ पर अगर दान पुण्य किए लेकिन बाबा से पढ़ाई नहीं ले रहे हैं तो एक जन्म मिल जाएगा अच्छा साहूकार के यहाँ, लेकिन फिर उसको गिरना होगा। लेकिन अगर पढ़ाई से करते तो हमारा पूरा जीवन ही अच्छा बन जाता है। तो वैसे यहाँ परमात्मा की पढ़ाई से पूरा युग हम लोगों का तैयार होना है। इसलिए ये नहीं देखना है कि लोग साहूकार बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते। वो एक जन्म के लिए है और रजाई हमेशा के लिए हमें लेना। ओम शांति। मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते। इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान, जो आत्मा को दिया जा रहा है। जैसे शरीर बूढ़ा होता है ना, तो शरीर बूढ़ा होता है, उसी तरह आत्मा भी क्या है, इस जन्म में बूढ़ी हो चुकी है। अब बूढ़ी होने के कारण कितना भी कुछ कर ले लोग, लेकिन आत्मा में वो संस्कार नहीं होने के कारण हमेशा थोड़ा थोड़ा बात में दुख, अशांति, बीमारी आ ही जाता है। तो इसीलिए बाबा कहता है ये रूहानी पढ़ाई जो आत्मा को दिया जा रहा है, जिससे आत्मा फिर से तैयार हो रही है नए जन्म के लिए। तो बाप आकर भारतवासी बच्चों को समझाते हैं, अपनी को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह बाप ने खास फरमान किया है कि जो मानना चाहिए। ऊंची से ऊंचा बाप की श्रीमत मशहूर है। यह भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ श्री बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं। वह श्री श्री बनाते हैं ना, वो श्रेष्ठ बना रहे हैं। श्री माना श्रेष्ठ। तुम बच्चों को भी पता पड़ा है कि इन्हों को बाप ने ऐसा बनाया है, लक्ष्मी नारायण को। हम भी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। इस नई दुनिया का नाम है स्वर्ग अमरपुरी। महिमा के लिए नाम तो बहुत रख दिए हैं, कहते भी हैं स्वर्ग और नर्क। फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो गाया जाता है कि यहाँ जो रहने वाले वो नर्कवासी हैं। परंतु मनुष्यों में इतनी समझ ही नहीं। वो लोग केवल मान देने के लिए लोगों को क्या बोल देते, जो शरीर छोड़ता है कि हाँ वो स्वर्गवासी हो गया, लेकिन ओरिजिनल में वो उनकी आत्मा क्या जान रही है कि नहीं ये स्वर्गवासी हो ही नहीं सकते। जो शरीर छोड़ते हैं उनके प्रति कुछ ना कुछ नेगेटिव रहता है, लेकिन मुंह से क्या उच्चारते हैं, वो स्वर्ग में चले गए। नई दुनिया पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है, कोई नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानते। बाहर का भपका कितना है अभी देखो, आकर्षण।
तुम बच्चों में भी जो थोड़े हैं जो समझते हैं बरोबर अभी बाप हमें पढ़ाने आया है। हम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं। हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। जब तक कि हम यहाँ सब कुछ नहीं छोड़ेंगे तब तक प्रिंस नहीं बनेंगे। इसलिए यहाँ बेगर बार बार बाबा कहता बेगर बनो। पहले पहले हम जाकर राजकुमार राजकुमारी बनेंगे। यह पढ़ाई है। जैसे इंजीनियरिंग बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है कि हम घर बनाएंगे, फिर ये करेंगे। हर एक को अपने कर्तव्य की स्मृति आती है ना। तो तुम बच्चों को भी जाकर बड़े ऊंचे से ऊंचे घर में जन्म लेना इस पढ़ाई से। इसलिए अभी से क्या करना, अपने लक्ष्य को देखना कि हमें क्या क्या करना है, कैसे रजाई कुल में जाना है, कितने महल बनाने हैं, तो उसके लिए पूरा पूरा पढ़ाई करना है। जो जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना ऊंचा घर में जन्म लेगा। राजा के घर जन्म ले फिर रजाई चलानी है। गाया जाता है ना, गोल्डन स्पून इन माउथ। गोल्डन स्पून यानी कि हमेशा सोने चांदी हीरे जवाहरातों के महल में रहेंगे, सोने चांदी के बर्तनों में खाएंगे। तो एक तो ज्ञान द्वारा ये गोल्डन स्पून इन माउथ मिल जाता है। दूसरा, अगर इस समय कोई दान पुण्य अच्छी रीति से कर रहा है तो वो भी राजा के पास जन्म लेगा। लेकिन उसका जन्म कब से होगा? जो दान पुण्य कर रहा है द्वापर से होगा। सत्ययुग त्रेता में उसका अधिकार नहीं है, द्वापर में होगा। लेकिन द्वापर में भी उसको रजाई नहीं मिलेगा। जैसे कहा जाता है 2-4 बेटा होता है जिसका राजा का भी, तो उसमें एक ही बेटा को रजाई मिलता है, बाकी सब बेटों को नहीं मिलता है। तो उसी तरह वो लेगा जन्म, लेकिन उसको राजा पद नहीं मिलेगा। तो ये भी एक बोला जाता है ना, राजा घर में जन्म लिया लेकिन कभी छोटा बेटा को बैठा दिया जाता है, कभी बड़ा बेटा, कोई फिक्स नहीं रहता। क्यों ये सब? तो ये सब बाबा भी क्लियर कर रहा है। वह हो गया हद का, लेकिन वो भी हद का है। 1-2 जन्म उसको मिल जाता है ज्यादा दान पुण्य करने से। यह है बेहद का। हर बात अच्छी रीति समझो। कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ सकते हो। नोट करो, यह बातें मुरली में हमें नहीं समझ में आई, हमें पूछना चाहिए। मुख्य है बाप को याद करना। बाकी कोई संशय आदि है तो उसको ठीक भी कर दो। अगर कोई संदेह है बाबा की मुरली पर तो बाबा से पूछ सकते हो। बाबा नहीं तो किसी भी भाई बहन से पूछ सकते हैं। यह भी बच्चे जानते, जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो साहूकार के पास जन्म लेते हैं। जो कोई बुरा कर्म करता है फिर ऐसा ही जन्म मिलता है, बाबा के पास आते हैं। कोई कोई तो ऐसे हैं जो कर्म बंधन है, जो बात मत पूछो। बाबा कहता है कि इतने सारे कर्म बंधन लेकर कोई को पैदा क्यों हुए? क्योंकि वैसा कर्म करके आए हैं। इसलिए बाबा कहता है बात मत पूछो, ऐसा सा बंधन है। यह सब पास्ट का कर्म बंधन, पिछले जन्म का कर्म बंधन जो इस समय आ रहा है। बहुत बच्चे क्या बोलते हैं, गृहस्थ तो छूटता नहीं बाबा, क्या करे बच्चों का परवरिश करना। क्या बाबा नहीं जानता है कि गृहस्थ में कितना बंधन रहता है? लेकिन फिर भी क्यों बोलता नहीं बंधनों से मुक्त बनो, बंधनों से मुक्त बनो। बार बार बाबा चाहता है कि बहुत पिंजरे में रह लिए पंछी, लेकिन अब उसको आजाद होना है। लेकिन बार बार हम लोगों को आदत है ना पिंजरे में रहने का, तो बार बार उड़ते हैं फिर घुसकर पिंजरे में आ जाते, बैठ जाते हैं। तो बाबा कहता हर बात को करते हुए न्यारा और प्यारा बनो, पिंजरे में मत आ जाओ। रजाएं भी कोई कोई ऐसे होते हैं बड़ा कर्म बंधन होता है। इन लक्ष्मी नारायण का कोई बंधन नहीं। वहाँ है ही योग बल की रचना ना। योग बल से जन्म होता है, विकार से जन्म होने के कारण बंधन होता है, जबकि योग बल से हम विश्व की रजाई ले सकते हैं। स्पीकर ये कर दो, वो साइलेंट में कर दीजिए। तो क्या बच्चा पैदा नहीं हो सकता? बाबा कहता जब योग बल से हम रजाई ले सकते हैं तो क्या बच्चा पैदा नहीं होगा वहाँ? तो पहले तो साक्षात्कार होता है कि ये मेरे घर जन्म ले रहा, हम इसके घर जन्म ले रहे हैं। वहाँ तो यह कॉमन बात रहेगी, जन्म लेना। खुशी में बाजे बजते रहेंगे, बूढ़े से बच्चा बन जाते हैं। महात्मा से बच्चे को ज्यादा मान दिया जाता है। क्यों? महात्मा से ज्यादा बच्चे को मान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो जन्म लेता है ना भल विकार से ले, लेकिन उसको नॉलेज नहीं रहता है विकार का। लेकिन महात्मा जो बनता है ना वो पूरा नॉलेज के साथ महात्मा बनता है, इसलिए उसको महात्मा नहीं कहा जा सकता पूरा। वह महात्मा तो फिर भी लाइफ पास करके बड़ा हुआ ना, विकारों को जानता है। छोटा बच्चा तो कुछ भी नहीं जानता, इसलिए उसको महात्मा से भी ऊंचा कहा जाता है। वहाँ तो सब महात्माएं हैं। कृष्ण को महात्मा कहते हैं, बाकी और कोई महात्मा नहीं होता है। वह सच्चा महात्मा, क्योंकि वहाँ जन्म भी योग बल से होता है। सतयुग में महान आत्माएं होती हैं, उन जैसा यहाँ कोई हो न सके। तुम बच्चों के अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए।
अभी हम नई दुनिया में जन्म लेने वाले हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। घर पुराना होता है और नए घर की खुशी होती है जब नया घर तैयार हो रहा होता है। तो बाबा कहता है इसी तरह तुम भी खुश रहो। कितने अच्छे अच्छे मार्बल के घर बनाते हैं। तो लगता है ना कि चलो अब झोपड़ी से निकलकर बड़े घर में जाएंगे। यहाँ तो सोने चांदी के महल बनने जा रहे हैं। जैनी लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं। वह अपने को ऊंचा कुल समझते हैं। वास्तव में यहाँ कोई ऊंचा कुल है ही नहीं। ऊंचा कुल में शादी के लिए घर ढूंढते हैं। वहाँ कुल आदि ढूंढने की बात ही नहीं होती है। सतयुग में वहाँ तो एक ही देवी देवता कुल होता है ना। सभी देवी देवता कुल होता है, दूसरा कोई होता नहीं। इसके लिए तुम संगम पर ही अभ्यास करते हो। हम एक बाप के बच्चे सब आत्मा हैं। आत्मा है फर्स्ट, पीछे है शरीर मिलता है। बाबा कहता है सबसे पहले आत्मा को तैयार किया जाता है, उसके बाद शरीर अपने आप मिल जाता है। क्योंकि हमसे प्रकृति है, प्रकृति से हम नहीं हैं। हम जैसा बनेंगे वैसा शरीर तैयार होगा। अभी देखिए जैसा मन का स्थिति वैसा शरीर को वाइब्रेशन जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है हमसे प्रकृति है, प्रकृति हमसे नहीं है। दुनिया में सब देह अभिमान में रहते हैं। तुमको अभी देही अभिमानी बनना। शरीर में रहते हुए भी हम शरीर ना देखें, हम आत्मा के गुणों को देखें, हम कितना धारण कर रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को जमाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कौन सी अवस्था जमाना है? अपने देवी देवताओं वाले संस्कार को जमाना है। उन लोगों को महसूस हो कि हाँ ये देवी देवता बन रहे हैं, इनके अंदर वो परिवर्तन आ रहा है। कल बाबा बताया ना कल की मुरली में कि आपको देखकर लोगों को अनुभव हो ये देवी देवता ही बन रहे हैं। ये ऐसा कर्म साधारण लोग नहीं कर सकता है। तो ऐसी अवस्था जमानी है। बाबा को कितने बच्चे हैं? कितना बड़ा गृहस्थ है बाबा का? कितने ख्यालात चलते होंगे ब्रह्मा बाबा के। इनको कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। इनके जैसा बच्चा तो किसी का होगा ही नहीं, क्योंकि प्रजापिता है ना। तो इनका तो बहुत सारा बच्चा है। हमारे तो एक दो बच्चे में ही लगता है कि हाँ पूरा गृहस्थ हम लोग बहुत ज्यादा संभाल रहे। इनको 380 बच्चा को लेकर 17-18 साल क्या था तपस्या किए थे। 14 साल उधर, 3 साल बेगरी पाठ। उसके बाद भी बच्चे क्या है छोड़ छोड़ कर जाने लगे थे। क्या उनको दुख नहीं होता होगा? लेकिन बाबा था न्यारा और प्यारा, उनको दुख नहीं होता था। कि शिव बाबा का कार्य है ना वो जाने। तो मैं तो कोई सन्यासी नहीं हूँ। अब ब्रह्मा बाबा बोल रहा बाप ने इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है। ब्रह्मा है सबसे ऊंचा, लेकिन विष्णु और शंकर से भी ऊंचा ब्रह्मा बाबा है। अब शंकर का पाठ भी हमारे से है। वो कैसे है? ब्रह्मा का पाठ देख लिए, विष्णु का पाठ भी बता दिया गया है। अब शंकर का पाठ हमसे कैसे है? शंकर का पाठ हमसे कैसे है? हम ही लोग शंकर भी हैं। जैसे जैसे हम लोग अपनी बुराइयों का विनाश करेंगे ना, वैसे वैसे इस दुनिया का विनाश शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इधर विनाश का भी कार्य चल रहा है ना यहाँ पर, कि अपने अंदर की बुराइयों को विनाश कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? विष्णु के स्वरूप को धारण कर रहे हैं, यानी कि पालना ले रहे हैं। शिव बाबा का पालना लेकर हम लोग विष्णु स्वरूप बन रहे हैं। और उसके बाद क्या है? शंकर के रूप में विनाश भी। ब्रह्मा से क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान लेकर स्थापना का कार्य किए, यानी कि बाबा का बच्चा बने। फिर विष्णु का पालना, यानी कि विष्णु स्वरूप धारण करना। और तीसरा बुराइयों का विनाश करना। तो ये तीनों स्वरूप हम लोगों से है, और इसी का स्वरूप फिर स्थूल रूप में उधर चलता है। तो जितना बाबा का बच्चा तैयार होगा विनाश उतना ही जोर पकड़ेगा। तो मेन था 9 लाख बच्चे अब बहुत अच्छी तरह से तैयार हो रहे हैं। और बाकी जो आत्माएं आएंगी ना, वो उसमें से कुछ सीट खाली, बाबा बोलता है ना कोई सीट खाली होगा तो उसमें से लास्ट सो फास्ट 1-2 भागेंगी, लेकिन सब नहीं जा पाएंगी। तो आने वाला समय की आत्मा नहीं, अभी की आत्माएं देख लीजिए कि हम लोग कितने तैयार हुए हैं बाबा के अनुसार। तो इनको छोड़ बाप में किस में आएंगे? बाबा कहता है तो उनको छोड़ बाप किस में आएंगे? ब्रह्मा के अलावा और किसी में नहीं आएंगे। ब्रह्मा कोई नया पैदा भी नहीं होगा। हर कल्प के अंत में यही ब्रह्मा बनेगा। हम लोग भी इसी शरीर में आएंगे। तो देखती हो ना इनको कैसे अडॉप्ट करता हूँ। तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो? इन कामों इन बातों को तुम ही जानो, और कोई क्या जाने। कहते हैं यह तो ज्वारी था, इनका नाम तो ब्रह्मा कहते हो। जब शुरुआत में ये आए तो पहले तो बहुत बड़ा ज्वेलर्स थे। जब ब्रह्मा सब बच्चे बोलने लगे तो लोग जो पहचानते तो वो तो बोलेंगे ना, ये तो ज्वेलर्स था, इसको तुम ब्रह्मा कह रहे हो। यहाँ भी क्या है कि हम लोग रहते थे जिस जगह पे, और उसके बाद अचानक से ये लोग ब्रह्मा कुमारी है, ये लोग ज्ञान बैठ कर देंगी। कितने बच्चे क्या है चेहरा देख कर ही भाग गए। हाँ
हाँ हाँ। तो बहुत लोग क्या बोलते हैं, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अरे बिल्ली हज को तो जा रही है, तुम लोग तो वो भी नहीं जा रहा है। 100 चूहा ही खाएं, लेकिन बाबा चुना, बाबा की श्रीमत का पालन तो हो रहा है ना, लेकिन आप लोग तो सुनकर भी नहीं आ रहे हैं। तो बाबा कहता है, उस समय बाबा का भी देखिए अनुभव बता रहा है कि बाबा को भी कोई नहीं मानता था, ब्रह्मा बाबा को। उनको क्या पता इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियां कैसे पैदा होंगे। लोग सोचते थे कि देखते हैं कैसे इसका चलता है, सब तो भाग जाएंगे। तो पैदा हो रहे हैं, एक एक बात में कितना समझाना पड़ता है। उस समय भी ब्रह्मा बाबा को समझाना पड़ता था, शिव बाबा को। यह बहुत बुरी बात है। यह ब्रह्मा व्यक्त है, वह अव्यक्त है। जिस समय ब्रह्मा बाबा था तो ब्रह्मा बाबा क्या था, भिखारी शरीर में था ना, लेकिन उनका फरिश्ता स्वरूप ऊपर में था। इनको भी नहीं पता था कि मेरा फरिश्ता स्वरूप ऊपर तैयार है। तो जैसे जैसे ज्ञान में आगे बढ़ने लगा, बच्चियां जाने लगी, संदेशियां जाने लगी, तो पूछ के आने लगी कि जब संपूर्ण बन जाएंगे तब वो फरिश्ता स्वरूप आएगा। अभी कितना भी रहे, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी संपूर्ण नहीं बना है। तो जब वो शरीर छोड़ दिए तब वो फरिश्ता बना। तो यह पवित्र बनकर फिर अव्यक्त होते हैं। यह कहते हैं, मैं इस समय पवित्र नहीं हूँ, ऐसा पवित्र बन रहा हूँ, मतलब उस फरिश्ते जैसा बन रहा हूँ। प्रजापिता लेकिन यहाँ चाहिए, वहाँ प्रजापिता सूक्ष्म तन में थोड़ी चाहिए, प्रजापिता यहाँ चाहिए ब्रह्मा। तो नहीं तो कहाँ से आएंगे इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियां। बाप खुद समझाते, मैं पतित शरीर में आता हूँ, जरूर इनको ही प्रजापिता कहेंगे। सूक्ष्म वतन में जो है ना फरिश्ता, उनको प्रजापिता नहीं कहेंगे, प्रजापिता साकार को ही कहा जाता है। वह प्रजा क्या करेगी, वहाँ प्रजा क्या करेगी सूक्ष्म वतन में। यह इंडिपेंडेंट पवित्र बनते हैं। जैसे यह भी पुरुषार्थ करते, वैसे तुमको भी पुरुषार्थ करना। इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हो। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, वो तो निर्भर होना अपने आप पर, वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग क्या है, फिर भी छोटी छोटी बातों के लिए अपने परिवार पर निर्भर है ना, कि वो ला कर देगा खाना तो खाएंगे, वो ये कहेगा तो खाएंगे करेंगे, बच्चों का पालना करेगा, तो ये निर्भर हुआ, न्यारा प्यारा स्थिति नहीं हुआ। बाबा क्या बोलता है कि तुम अपने आप को इतना तैयार कर लो ना अव्यक्त स्थिति में, कि तुमको खाना मिले ना मिले फिर भी तुम जी सको। तुम्हारा ये नहीं सोच चले कि हमको खाना नहीं मिलेगा तो हम जिएंगे कैसे। खाना नहीं मिलने पर लगता है वो नहीं देगा, निर्भर तो है ही। घर नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे। तो हर बात में हमको बाबा पे निर्भर रहना, बाबा हमको सब कुछ करवाएगा। तो ये भी क्या हुआ, मोह हुआ, एकदम सूक्ष्म रीति का मोह हुआ, जो अंदर में है कि परिवार वाला से अलग कैसे हम रह पाएंगे। विश्व के मालिक बनते हो, स्वर्ग अलग नर्क अलग है। अभी तो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया है ना। बाबा कहता है कि स्वर्ग अलग होता है, नर्क अलग। यहाँ को स्वर्ग कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि अभी देखिए पूरा विश्व को टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिया, और टुकड़े के लिए लड़ाई कर रहे हैं ना लोग, ये मेरा वो तेरा, रे प्रकृति के लिए लड़ाई कर रहे हैं। अरे जो जितना जगह, कितना जगह तुमको चाहिए रहने का। हाँ जमीन, बाबा कहता टुकड़ा टुकड़ा करते जा रहा है, फिर भी संतोष नहीं है। बाबा का बच्चों को 5000 वर्ष की बात है, और रहना कितना है, एकदम थोड़े में रहना है। अगर अभी बाबा के बच्चों से पूछा जाए तो क्या चाहिए, अब तो और नहीं है, बोले जिस रीति से रह रहे बाबा उसी में हमको संतुष्ट होकर आपके ज्ञान में आगे बढ़ना है। तो जबकि इनका राज था तो पूरे विश्व पे इनका राज था लक्ष्मी नारायण का, वो लोग तो फिर लाखों वर्ष कह के मुझा दिए हैं। ये बातें समझेंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। तुम देखते हो यहाँ मुसलमान, पारसी आदि सब आते हैं, खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं। वंडर लगता है ना, शुरू में तो मुसलमान मानते नहीं थे, लेकिन अब मुसलमान लोग तो बहुत आ गए। अब मुसलमान हिंदू लोग को ज्ञान दे रहे हैं कि इसमें आओ। तो ये आश्चर्यजनक बात लग रहा है ना कि हिंदू होके आया नहीं है, मुसलमान ज्ञान दे रहा है। तो यहाँ भी बाबा क्या बोलता है, मुसलमान बहुत आएंगे। वहाँ तो है ही, सेंटरों में भी रहते हैं, यहाँ भी आएंगे, तैयारी चल रहा है। समझो कोई सिख धर्म के हैं, वह भी बैठकर राजयोग सिखला रहे। यहाँ जो कन्वर्ट हुए हैं वो तो ट्रांसफर होके देवता कुल में आएंगे ही ना। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात ही नहीं है। बाबा कह रहे जो देवी देवता कुल की आत्मा है वो गई है कन्वर्ट होकर। अब क्यों गई है, ताकि उस धर्म के लोगों को अपने तरफ बुला सके, इसीलिए गई है तो इसी कुल की ना। तो कहने मात्र वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं।
तो सैपलिंग लगाना है, बीज लगाना है बाबा का, डालना है ज्ञान का। तुम्हारे पास क्रिश्चियन पारसी भी आते हैं, बौद्धि भी आएंगे। तुम बच्चे जानते हो जब हम नजदीक समय आएगा तो चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा। एक भी भाषण करोगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम्हारी स्मृति आ जाएगी हमारा सच्चा धर्म कौन सा है। फिर चाहे वो मुसलमान हो चाहे कोई और धर्म हो, सबको याद आने लगेगा कि मेरा असली धर्म कौन सा। तभी ना यहाँ जुड़ेंगे, फिर अपने धर्म को भूल जाएंगे। वो धर्म जो अभी बना है, जो हमारे धर्म के होंगे वो अपने आप आएंगे। लाखों वर्ष की बात नहीं है। बाप बैठ समझाते, तुम कल देवता थे अभी फिर देवता बन रहे हो, या बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। पांडव अर्थात पंडे, रास्ता दिखाने वाले। जिस्मानी पंडे नहीं, रूहानी पंडे हो तुम बेहद बाप के से पढ़ रहे हो। यह नशा तुमको बहुत होना चाहिए कि हम भगवान से पढ़ रहे हैं, हम बाप के पास जाते हैं जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है। वो हमारा बाप भी है, पालना देने के लिए टीचर भी है, तो पढ़ाकर परीक्षा लेने के लिए भी माया को भेजता है ना, बार बार जाओ उसकी परीक्षा लो। तो इसमें पढ़ने के लिए कोई टेबल कुर्सी आदि की दरकार नहीं है। यह तुम लिखते हो, सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए। बाबा कहता है बहुत बच्चे जैसे लिखते हैं ना कॉपी पेन में कि बाबा क्या क्या बोला, बाबा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखते किस लिए, ताकि हमें वो पढ़कर बाद में फिर याद दिला सके। वास्तव में यह समझने की बातें हैं। शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए यह पेंसिल आदि उठाते हैं ना। शिव बाबा भी मुरली जो लिखता है तो पेंसिल उठाता ना, किस लिए, ज्ञान देने के लिए। उसी तरह हम लोग भी अगर कुछ लिखते हैं तो वो तो खत्म हो जाएगा आने वाला समय में, लेकिन लिखते अपने पुरुषार्थ के लिए, दूसरों को समझाने के लिए। बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं। लाल पेन से ही बाबा लिखता था, क्यों? क्योंकि परम धाम का निशानी है लाल। बाप लिखते हैं रूहानी बच्चे, तो बच्चे भी समझते ये रूहानी बाबा ही लिख रहा है। वह बहुत ऊंचे से ऊंचा, उनकी मत पे चलना। बाप कहते काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। उस भूत के बस मत होना, पवित्र बनो। बुलाते भी हो ना, हे पतित पावन। तो तुम बच्चों को भी बड़ी ताकत मिलती है राज्य करने की। राज्य करने का भी से यहाँ से ताकत लेकर जाना है। जो कोई जीत पा नहीं सकता है, माया पे जीत पा सकता है। कोई बच्चा बोल सकता, क्या बोलता है कि नहीं मन पर जीत पाना इतना सहज नहीं है, लेकिन हम लोग क्या है मन पर जीत पाते जा रहे हैं। तो बाबा कह रहा है तुम कितने सुखी भी बनते जा रहे हो, तुम इस पढ़ाई से कितना टेंशन देना चाहिए। बाबा कहता है दिन भर इस पढ़ाई का टेंशन दो, हमको बादशाही मिल रही है। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे। भगवानुवाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, राजाओं का राजा बनाने जा रहा हूँ। भगवान किसको कहा जाता है यह भी तुमको ही पता नहीं। बाबा कहता है कि हम लोगों को भी पता था क्या कि भगवान किसको कहा जाता है। सारे देवी देवताओं को भगवान कह देते थे, पेड़ पौधों को भी भगवान कहते थे, सूरज चांद सितारों को भी भगवान कहते थे। तो आत्मा पुकारती थी, ओ बाबा तो मालूम होना चाहिए ना कि वो कब कैसे आते हैं। मनुष्य ही ड्रामा के आदि मध्य अंत के ड्यूरेशन को जानेंगे ना, जानवर तो जानेंगे नहीं। जानने से तुम देवता बन जाते हो, ज्ञान से ही सदगति के लिए। बाबा कहता है ज्ञान जो दिया जाता है वो सदगति के लिए दिया जाता है। इस समय है कलयुग का अंत, सब दुर्गति में है। सतयुग में होती है सदगति, यहाँ सदगति हो ही नहीं सकती है। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ सभी का सदगति करने, सबको जगाने आए हैं। कोई कब्र थोड़ी ही है। बाबा कहता है कब्र थोड़ी है जो मरे हुए को जगाएंगे। बाबा कहता है अभी कब्र मिसल बन गए हैं कि जैसे मरे हुए एक समान उनको जीने का आस खत्म हो गया है, कि जब दुनिया में मतलब मजबूरी से जी रहे हैं। तो ये कब्र वो कब्र नहीं है, ये कब्र से निकालना हुआ कि जीने का इच्छा समाप्त हो गया, उसमें उमंग उत्साह भर रहे हैं। परंतु घोर अंधियारे में पड़े हैं ना, उनको जगाने आते हैं परमात्मा। जो बच्चे घोर अंधियारे से जग जाते हैं उनके अंदर खुशी हो जाती है कि हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं। किसी कोई किस्म का फिक्र नहीं होता है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाने आया है। रोने की भी बात यहाँ नहीं होनी चाहिए। यह है रोने की दुनिया जिससे हम निकल गए हैं, वह है हर्षित रहने की दुनिया। उन्हों के चित्र देखो कितना शोभनिक हंस मुख बनाते हैं, हंस मुख बनाते हैं ना, कितना देवी देवताओं का चित्र हमेशा हंसता खिलखिलाता लगता है। मतलब जोर से हंसता हुआ भी नहीं रहता, लेकिन चेहरे पे रौनक रहता है। वह फीचर तो यहाँ से निकालना है ना, लेकिन यहाँ से निकाल ना सके, बात बात में क्या हो जाते, मुरझा जाते हैं। ये स्थिति क्या होगी, लास्ट में बन जाएगी। बुद्धि से समझते हैं हमें इन जैसा ही फीचर लेकिन बनाना है।
तुम मीठे मीठे बच्चों को याद आती जाएगी। भविष्य में अमरपुरी के हम प्रिंस बनेंगे। इस मृत्यु लोक को, इस भंभोर को आग लगनी है। बाबा कहता है ये रुकने वाला काम नहीं है, चाहे तुम आओ चाहे नहीं आओ, लेकिन बाबा कहता है ये विनाश लीला रुकने वाला नहीं है। सिविल वार में एक दो को मारते कैसे हैं, किसको हम मारते हैं वह भी पता नहीं पड़ता है। मार किसको रहे पता ही नहीं पड़ता, केवल शरीर का अंत कर है। आत्मा तो फिर से आएगी ना बदला लेने के लिए। हाहाकार के बाद जय जयकार होगी। पहले हाहाकार होगा चारों तरफ, उसके बाद जय जयकार होगा। जब देखिए शुरुआत में जब आया बीमारी तो हाहाकार लोग मचाया ना, कैसे होगा, लगता पूरा दुनिया ही खत्म होगा। तो फिर कुछ बहुत लोग है ना कि वो ब्रह्मा कुमारी की ओर दौड़े, लेकिन जैसे जैसे आदत पड़ गया है, बीमारी वही है लेकिन सबको आ गया कि नहीं हम कैसे लड़ सकते, तो अभी फिर शांत हो गए। तो बाबा कहता है जब पूरा हाहाकार होगा ना तभी तुम्हारी तरफ पूरा दौड़ेंगे। जोर तो हो रहा लेकिन मनुष्य अभी शांत हो रहा है तो पता ही नहीं पड़ता है। बाबा कहता तुम्हारी विजय निश्चित है, बाकी सबकी विनाश भी निश्चित है। रुद्र की माला में पिरो कर तुम विष्णु की माला में पिरोए जाओगे, मतलब विष्णु की माला यानी सतयुग में जाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो अपने घर जाने के लिए। अभी पहला पुरुषार्थ क्या है, शांति धाम जाने के लिए। भक्ति का कितना फैलाव हो चुका है, जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते वैसे भक्ति का भी फैलाव हो गया है। बीज है ज्ञान, बीज कितना छोटा है, बीज है बाबा। इस झाड़ की स्थापना पालना विनाश कैसे होता है अभी तुम जान गए हो। स्थापना पालना और विनाश कैसे होता है ये तो हम जान गए कि जैसे जैसे हम अपनी बुराइयों का विनाश करेंगे और दैवी गुण धारण करेंगे वैसे वैसे स्थापना और बाबा कहता है स्थापना और विनाश का कार्य जोर पकड़ेगा। वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है, दुनिया में एक भी नहीं जानता। अब बच्चों को बहुत मेहनत करनी है बाप को याद करने की, तो विकर्म विनाश हो जाएगा। वह गीता सुनाने वाले भी कहते मन मना भाव, सब देह के धर्म को छोड़कर अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। मनुष्य इसका अर्थ भी नहीं समझते हैं, वह तो है ही भक्ति मार्ग। यह ज्ञान मार्ग में कैसे छोड़ना है वो बाबा बता रहा है। यह राजधानी स्थापन हो रही है, फिक्र की कोई बात नहीं होनी चाहिए। जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना ना लेकिन वो प्रजा में आ जाएंगे। ज्ञान का विनाश तो नहीं होता है ना, इसलिए बाबा कहता वो प्रजा में आ जाएगी। लेकिन प्रजा में क्यों आने का पुरुषार्थ करे, जब बाबा ज्ञान दे रहा तो हमें तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाकी जो सही ज्ञान पुरुषार्थ करते वही ऊंचा पद पाते हैं। यह बुद्धि में समझ की बातें हैं। हम प्रिंस बनने वाले नई दुनिया में। स्टूडेंट इम्तिहान पास करते हुए ना आगे बढ़ता है और उसको जैसे जैसे आगे बढ़ता वैसे वैसे उसको खुशी भी होता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बच्चा पढ़े ही ना, केवल पास होता जाए तो वो क्या पद पाएगा, वो तो कोई पद पाएगा नहीं। तुमको तो 1000 बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। बाबा कहता है कि वो जो बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद रिजल्ट आता है तो वो लोग एक बार खुश होते हैं कि चलो इस जन्म में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग तो जन्म जन्मांतर के लिए सुख पाने जा रहे हैं, इसलिए बाबा कहता है उनसे ज्यादा 1000 गुना सुख तुम्हें मिलना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम सारे विश्व का मालिक बनने जा रहे हैं इस पढ़ाई से। कोई भी बात में कभी भी रूठना नहीं है, अगर कुछ भी हो जाए लेकिन रूठना नहीं है। बहुत बच्चे क्या है श्री बाबा से भी रूठ कर बैठ जाते हैं कि बाबा तो हमको टचिंग नहीं देता है, बाबा तो हमको कुछ बात ही नहीं करता है, सहयोग नहीं देता है। ब्राह्मणी से नहीं बनती, ब्राह्मणी से भी नहीं बनती है उनकी टीचर जो बनती है निमित। बाप से रूठ जाते हैं, अरे तुम बाप से बुद्धि योग लगाओ ना, उनको प्यार से याद करो ना। बाप बस आपको ही याद करते करते हम घर जाएंगे, ये मन में रखना है कि बाबा कुछ भी हो जाए सिर्फ बाबा हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी बात का चिंता नहीं करना है, कुछ भी हो रहा है अभी भले के लिए हो रहा है। सदा हर्षित रहना, स्मृति में हम श्री बाबा के बच्चे हैं, बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने, वो बनाकर ही जाएगा परम धाम। दूसरा, अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो, यानी कि शरीर में रहते हुए भी न्यारा प्यारा आत्मिक स्थिति में रहना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। वरदान है, बंधनों के पिंजड़े के तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे दृष्टि बनो। ये बंधनों का पिंजड़ा जो है ना, उससे बार बार निकलना घुसना तो ये बंद कर देना। अब पिंजड़े में बार बार नहीं आना है, मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ और सब एक आत्मा है। क्या जो परिवार वाले हैं जिसके लिए हम बंधन बांधे हुए हैं
कि ये मेरा बच्चा, क्या वो साथ में जाएगा? जो पुरुषार्थ हम करें क्या वहां जाएगा? वो नहीं जाएगा, बस इसी जन्म का साथ है। तो वो आत्मा है ना, वो फिर किस शरीर में आएगा वो भी नहीं पहचानेंगे कभी भी। तो फिर हम क्यों बार बार पिंजड़े में घुस जाते हैं कि क्या करे बाबा, हमको निकलने नहीं बनता है। कोई रोक नहीं सकता आपको निकलने से, लेकिन आप उसमें बंधना चाह रहे हैं, आदत बना हुआ है शरीर का, वह संबंध का बंधन ही पिंजड़ा है। फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, फर्ज करना अपना पूरा करना है, लेकिन निमित्त मात्र कि बाबा करावन हारा है। बच्चों को अगर बार बार हम मारे पीटे या पढ़ने के लिए बोले नहीं पढ़ रहा है, अब क्या कर लेंगे? लास्ट में हार कर छोड़ देंगे ना। कि बच्चों को कितना मारे, मारते मारते हम थक गए हैं। तो बाबा कहता है कि तुम क्यों फंस रहे हो, उसका भविष्य वो लेकर आया है। और हम लोग सोचते हैं हम अपने अनुसार भविष्य तैयार करें, हो ही नहीं सकता है। तो इसी में हम लोग पड़ जाते हैं। तो बाबा कहता है निमित्त मात्र वो बंधन को बांधो, ये फर्ज अपना अदा करो, बांधो मत बंधन को। लगाव से नहीं, निर्बंधन बनकर वो फर्ज अदाई करो। जो दृष्टि बनकर चलते वह निर्बंधन है। यदि कोई मेरापन है तो पिंजड़े में बंद हो जाती है। कल की मुरली में भी बाबा बता ना साधन खींचे, न परिवार खींचे, न तुम्हारा शरीर खींचे, कुछ भी नहीं खींचे, एकदम एकदम न्यारा प्यारा बनू। अभी पिंजड़े की मैना से फरिश्ते बन जाओ। इसीलिए कहीं भी जरा भी बंधन का अनुभव ना हो, मन का भी बंधन ना हो। क्या करे बाबा, कैसे करे बाबा, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। नहीं, मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, होता नहीं। ये भान का भी बंधन है। बाबा कहता है ये मन का बंधन है। जब मर्जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त हो गए। सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहे। स्लोगन है संकल्पों को बचाओ तो समय बोल सब स्वतः ही बच जाएंगे। अगर संकल्प कैसे होगा, क्या होगा, अगर बचा ले कि सब कुछ बाबा आप कर रहे हैं तो इसमें कुछ कल्याण छुपा। तो जो एक संकल्प के पीछे 10 संकल्प चलता है वो तो समाप्त हो गया जब बाबा पे सौंप दिए। तो इसीलिए समय को बचाओ, अपना बोल सब कुछ बचाओ तो स्वतः ही तुम बचते चले जाओगे। ओम शांति।